नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं नीलेश व्यास। सभी फौजी भाई को मेरा राम राम। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे पूर्व सैनिकों के लिए, खासकर एयरफोर्स और आर्मी के पूर्व सैनिकों के लिए नियम अलग-अलग क्यों? क्योंकि किसी पूर्व सैनिक की मृत्यु के पश्चात जहाँ पे वायुसेना अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए बड़े सम्मान के साथ और एक निर्देश पर काम करती है, वो क्या है? किस प्रकार से पूर्व सैनिकों का वायुसेना अपना अंतिम संस्कार करती है, वहाँ पे उनका जो कर्तव्य है, वो जो दायित्व है, किस प्रकार से निभाया जाता है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। और साथ ही इसको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने भी एक पत्र माननीय जोशी साहब को लिखा कि सर, एक ही मोहल्ले में रहकर एयरफोर्स वालों के लिए अलग नियम और आर्मी वालों के लिए अलग नियम, और खासकर ऐसे भावुक पल पर हमारे पूर्व सैनिकों के लिए एक दर्द की बात है। और ये बात मैंने पत्र के माध्यम से रखी कि किस प्रकार से हमारे सभी पूर्व सैनिकों का सम्मान होना चाहिए। वायुसेना कर सकती तो एयरफोर्स कर सकती, तो आर्मी क्यों नहीं? ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से, और खासकर ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि चाहे कोई भी एक्स सर्विसमैन हो, कोई भी पूर्व सैनिक हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, उसने अपने देश के लिए अपना त्याग दिया है, समर्पण भाव, कमिटमेंट, परिवार से दूर रहना और कई बार विषम परिस्थितियों में काम करना, और ऐसे पूर्व सैनिक का सत्कार, सम्मान अगर एयरफोर्स कर सकती है, तो आर्मी क्यों नहीं? कारण कुछ भी हो, किस प्रकार से एयरफोर्स करती है, वो आपको बताऊंगा। मैंने जो पत्र लिखा है उसको बताऊंगा, और खासकर जीओसी साहब ने जो पहल की है शोक संदेश की, वो भी आपको बताऊंगा। वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप है, जब तक के कोई चीज की जन भागीदारी नहीं बन जाए। और ये इस वीडियो के माध्यम से आपको सब बता रहा हूँ, और आप इसको देखिए, लोगों तक पहुंचाइए और ये आवाज उठाइए, क्योंकि सम्मान, सत्कार और पूर्व सैनिकों का एक जैसा हो, ये हमारा विषय है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाने जा दोस्तों, बात करते हैं कि एयरफोर्स के द्वारा अपने पूर्व सैनिकों की विदाई किस प्रकार से दी जाती है। जब किसी पूर्व सैनिक की मृत्यु की खबर उनके पास के एयरफोर्स स्टेशन में जाती है, तो वहां पर वहां के ड्यूटी अफसर के द्वारा सम्मान के साथ, फ्लैग के साथ, और वहां के चीफ ऑफ द एयरफोर्स स्टाफ का एक पुष्प चक्र लेकर टीम के साथ उनके घर जाया जाता है। जो भी उनको टाइम डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उस सूचना के आधार पर वहां पहुंचते हैं, और साथ ही उनके आर्मी एयरफोर्स स्टाफ के द्वारा, जो एयरफोर्स स्टाफ के जो चीफ है, उनके द्वारा पुष्प चक्र अर्पित किया जाता है। उनको फ्लैग के साथ सम्मान उनके पार्थिव शरीर पे लपेटा जाता है। वहां पे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है पूर्व सैनिकों के द्वारा, खासकर उस टीम के द्वारा। उसके बाद सम्मान के साथ उस फ्लैग को उस परिवार को हैंडओवर किया जाता है, और ये आश्वासन दिया जाता है कि आपके कोई भी दुख दर्द और कोई भी तकलीफ है, उस समय एयरफोर्स की टीम आपके साथ खड़ी है। आपकी कोई भी समस्या हो तो आप मिल सकते हैं, और साथ ही जो मिलने वाला जो अमाउंट है, जो उनके अंतिम संस्कार के लिए दिया जाता है, उसका चेक प्रदान किया जाता है। इस माहौल से, इस काम से, इस उत्तरदायित्व से आसपास के परिजन में, उनके नातेवाईक में, रिश्तेदारों में और पूरे मोहल्ले में देशभक्ति की भावना जागृत होती है कि एक ऐसा संगठन जो रिटायरमेंट के कई सालों बाद भी अपने पूर्व सैनिक की इस प्रकार से अंतिम विदाई करता है। ऐसा पल बहुत कम लोगों को नसीब होता है, और इसके साक्षीदार हम सब बनते हैं। जब ऐसा पल मैंने देखा, तो पाया कि हमारे आर्मी के पूर्व सैनिकों के लिए ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। जब एयरफोर्स कर सकती है, तो हमारे आर्मी के लिए क्यों नहीं? तो इसके संदर्भ में जानकारी ली और पत्र मैंने
सबरी हेडक्वार्टर को लिखा कि सर हमारे साथ ऐसा न्याय होना चाहिए, इस प्रकार से सम्मान हमारे पूर्व सैनिकों का अंतिम विदाई होना चाहिए उनके मृत्यु के पश्चात। माननीय जोशी साहब ने संज्ञान में लेते हुए पत्र को आगे फॉरवर्ड किया और आश्वासन दिया कि ठोस रूप से इस बात को रखा जाएगा। उसी बीच उन्होंने एक प्रायी व्यवस्था की कि हम एक शोक संदेश अपनी तरफ से उस परिवार को भेजेंगे और उनके दुख में हम खड़े होंगे। हमारा कोई एक प्रतिनिधि वहाँ जाएगा और ये सब कुछ करेगा। वो जब भी हमको उसकी खबर मिलती है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद कभी भी तो जाएगा। या हमारा एक पत्र स्टेशन हेडक्वार्टर की तरफ से उनको जाएगा, तो इसकी सूचना मिलना चाहिए। उस पत्र में बहुत सारी जानकारियाँ दी जाएगी, किस प्रकार से उनका मदद किया जाता है, किस प्रकार से उनको तकलीफ आती है, उसको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये सब कुछ की बहुत अच्छी जानकारी दी जाती है और खासकर कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है। दोस्तों, ये तो एक अच्छा स्टेप माननीय जोशी साहब ने उठाया, पर हम अभी भी ये माँग करते हैं कि एक ही मोहल्ले में अगर एयरफोर्स का कोई जवान रहता है, उसी मोहल्ले में आर्मी का कोई जवान रहता है और एक की डेथ के बाद उसको सम्मान के साथ विदाई मिलती है, दूसरे को उसके मृत्यु के पश्चात कुछ नहीं मिलता। उस परिवार के लोग हमको फ़ोन करके पूछते हैं कि ऐसी व्यवस्था हमारे लिए क्यों नहीं, अगर है तो आप भेजिए। हम वहाँ पे असमर्थ होते हैं, क्योंकि हमेशा हमारा उनसे संबंध रहता है। ऐसा सबके साथ होता है। उस परिवार को नहीं पता है कि नियम हमारे क्या है। वो सबको समान देखती है। उनमें सब में सेना का भाव दिखता है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी नहीं दिखता। तो ऐसा अगर वो एयरफोर्स के द्वारा होता है, तो हमारे आर्मी के भी जवानों के साथ होना चाहिए। यही आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।